खुद को शांत रखना सीखो, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी ताकत शोर में नहीं, शांति में छुपी होती है। जब मन शांत होता है तब जीवन की हर उलझन अपने आप सुलझने लगती है, लेकिन जब मन बेचैन हो तब छोटी सी बात भी तूफान बना देती है। आज का इंसान बाहर की दुनिया को जीतने में लगा है, कितने पैसे कमाए, कितने शोहरत मिली, कितने लोग पहचानते हैं, पर खुद के भीतर की दुनिया हार चुका है। उसके पास सब कुछ है लेकिन चैन नहीं। शांत रहना कोई कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी कला है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर की आग को बुझाना जानता है वही बाहर की दुनिया को रोशन कर सकता है। कई बार लोग सोचते हैं शांत रहना मतलब कुछ ना कहना, सब यह सह लेना। नहीं, शांत रहना मतलब अपने भीतर ऐसी गहराई पैदा करना जहाँ कोई बात, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति तुम्हारे मन को हिला ना सके। एक बात याद रखना, जो अपने भीतर शांत नहीं वह बाहर कभी स्थिर नहीं रह सकता। बाहर की आवाजें हमेशा बदलती रहेगी, लोग तुम्हें कभी सराएंगे, कभी गिराएंगे, हालात कभी अनुकूल होंगे, कभी प्रतिकूल होंगे, लेकिन तुमने खुद को शांत रखना सीख लिया तो किसी की बात, किसी की हरकत, किसी की निंदा, किसी की प्रशंसा कुछ भी तुम्हारे मन को विचलित नहीं कर पाएगा। शांति का अर्थ है अपने भीतर की रोशनी को पहचानना। जब तुम खुद से जुड़ते हो तो तुम दुनिया के हजारों चेहरे, शब्द, घटनाएं हिलाने में असमर्थ हो जाते हो। यह वही अवस्था है जहाँ तुम जीवन को देखते हो, जीते नहीं। और जब तुम देखने लगते हो तब तुम समझने लगते हो जीवन में जो कुछ हो रहा है वह तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे विकास के लिए हो रहा है। शांति कोई मंजिल नहीं है, यह मार्ग है। यह वह यात्रा है जिसमें हर दिन तुम्हें अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को थोड़ा और समझना होता है। तुम जब बेगुस्सा करते हो तो खुद से दूर हो जाते हो, जब प्रतिक्रिया में आकर कुछ बोलते हो या करते हो तब अपनी शक्ति किसी और को दे देते हो। लेकिन जब तुम शांत रहते हो तुम्हारे भीतर एक अलग ऊर्जा जागती है जो कुछ कहने से नहीं, कुछ ना कहने से पैदा होती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि शांति का मतलब है किसी पहाड़ पर बैठ जाना, सब कुछ छोड़ देना, पर आलसी असली शांति तो भीड़ में रहकर, घर में रहकर, जिम्मेदारियों में रहकर भी भीतर संतुलित रहना है। बाहर भले ही तूफान चले पर भीतर एक दीपक जलता रहे, अचल, स्थिर और उज्जवल। क्या तुमने गौर किया, जब तुम बहुत क्रोधित होते हो तो तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिमाग सब थक जाते हैं। गुस्सा खत्म होने के बाद भी उस ऊर्जा का असर बना रहता है। और जब तुम शांत होते हो तो तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी चाल, सब में एक अलग प्रकार की गरिमा होती है। शांत व्यक्ति कभी थकता नहीं, क्योंकि वह भीतर से खुद से जुड़ा होता है। शांति तुम्हें एक अद्भुत शक्ति देती है, सुनने की, समझने की और ये सही निर्णय लेने की। जो व्यक्ति शांत है वह दूसरों की बात को बिना प्रतिक्रिया के सुन सकता है, क्योंकि वह हर शब्द को भावनाओं से नहीं, समझ से देखता है। यही शांति उसे बुद्धिमान बनाती है। तुम्हारे निर्णय तभी सही होते हैं जब तुम वे किसी भावना से नहीं बल्कि जागरूकता से लिए जाते हो। जागरूकता तब आती है जब तुम भीतर से शांत होते हो। याद रखो, जो व्यक्ति हमेशा बोलता रहता है वह खुद को सुन नहीं पाता, और जो खुद को सुन नहीं पाता वह जीवन को समझ नहीं सकता। वह शांति का अर्थ है अपने भीतर उतरना। वहाँ एक ऐसी निर्वता है जहाँ ना कोई भय है, ना कोई क्रोध, ना कोई असुरक्षा। वहाँ सिर्फ साक्षी भाव है। तुमने देखने वाला मन जो सब कुछ देखता है पर किसी से जुड़ता नहीं। जब तुम यहाँ सीख लेते हो कि हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं, तब जीवन में हल्कापन आने लगता है। जो कहा गया उसे सुनो, जो हो गया उसे स्वीकार, जो आने वाला है उसे शांति से देखो। तब तुम अपने ही जीवन के मालिक बन जाते हो। अन्यथा तुम हर समय बाहरी परिस्थितियों के गुलाम बने रहते हो। कभी खुशी में नाचते हो, कभी दुख में टूट जाते हो, पर शांति तुम्हें दोनों से मुक्त करती है। सोचो, जब बारिश होती है तो कुछ लोग छत ढूंढते हैं और कुछ लोग बारिश में भीग कर आनंद लेते हैं। फर्क केवल दृष्टि का होता है। शांत व्यक्ति भी वैसा ही होता है। वह स्थिति को बदलने नहीं जानता, वह अपने दृष्टिकोण को बदल देता है, और यही से जीवन सरल होने लगता है। जब भीतर शांति होती है तो तुम लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करते, तुम उन्हें समझने लगते हो। तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि तुम्हें पता होता है जो भी सामने है वह भी तुम्हारे ही जैसे किसी अनुभव से गुजर रहा है। यह समझ तुम्हारे भीतर करुणा जगाती है।
और करुणा के साथ जीने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं रह सकता। शांति का मतलब है स्वीकार करना, जो उसे जैसा है वैसा ही देखना, ना तुलना ना विरोध। क्योंकि जो व्यक्ति हर बात को बदलना चाहता है वह कभी चैन नहीं पा सकता, पर जो व्यक्ति हर बात को समझना चाहता है वही जीवन को सहजता से जी सकता है। जब तुम खुद को शांत रखना सीखते हो तब धीरे धीरे तुम्हारे शब्द बदलते जाते हैं, तुम्हारी चाल धीमी हो जाती है, तुम्हारी आंखों में स्थिरता आ जाती है। लोग तुम्हारे पास आते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारे भीतर की निरता आकर्षित करती है। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं रहती, तुम्हारी उपस्थिति ही शांति बन जाती है। और यही जीवन की सच्ची साधना है, जहाँ तुम हर परिस्थिति में स्थिर रह सको, जहाँ कोई भी व्यक्ति तुम्हारे भीतर का संतुलन ना बिगाड़ सके। जो व्यक्ति इस स्तर तक पहुंच जाता है वह अब जीवन को किसी खेल की तरह जीता है। हार जीत, सुख दुख, सफलता है असफलता, सब बस घटनाएं बन जाती है, अनुभव बन जाती है। वह अब जीवन को जी नहीं रहा होता बल्कि देख रहा होता है, एक साक्षी बनकर शांत मन से। और जब कोई भी साक्षी बन जाता है तो वही सच्चा मुक्त होता है, और अब दुनिया से भागता नहीं बल्कि दुनिया के बीच रहकर भी मुक्त रहता है। यह शांति ही असली स्वतंत्रता है, जहाँ कोई भी परिस्थिति तुम्हारे मन का आकाश मटमैला नहीं कर सकती। जब कोई व्यक्ति भीतर से शांत हो जाता है तो उसके जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नई चमक आ जाती है। यह चमक बाहर के ज्ञानों से नहीं, अंदर के सुकून से जन्म लेती है। तुम देखो, जो व्यक्ति भीतर शांत है उसके चेहरे पर एक अजीब सी कोमलता होती है। वह कम बोलता है, पर जब बोलता है तो शब्द सीधे हृदय को छू जाते हैं। वह गुस्सा नहीं करता, पर उसकी नज़रें बहुत कुछ कह जाती है। उसके आसपास का वातावरण भी शांत और पवित्र लगने लगता है, क्योंकि जब मन शांत होता है तब हवा बदल जाती है। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा अब बाहर की दुनिया को प्रभावित नहीं करती। तुम किसी कमरे में प्रवेश करते हो और लोग बिना बोले तुम्हारी मौजूदगी महसूस करते हैं। वह अनुभव केवल शांत व्यक्ति ही देख सकता है, क्योंकि उसकी आत्मा स्थिर होती है। शांत रहना केवल बोलचाल या व्यवहार की बात नहीं, यह तुम्हारे विचारों का अनुशासन है। कई बार बाहर तुम चुप हो, पर भीतर विचारों का तूफान चल रहा होता है। यह सच्ची शांति नहीं, सच्ची शांति तब आती है जब भीतर भी मौन हो, जहाँ विचार धीरे धीरे विराम लेने लगते हैं और बस एक साक्षी भाव बचता है। यह साक्षी भाव क्या है? यह वह अवस्था है जहाँ तुम अपने ही विचारों, भावनाओं, दुख और इच्छाओं को देखते हो पर उनसे जुड़ते नहीं। तुम गुस्सा करते हो और देखते, गुस्सा आता है आते हुए देखते हो, दुख आते हुए देखते हो, पर उसे पकड़ते नहीं। तुम बस देखते हो जैसे कोई नदी बह रही हो और तुम किनारे पर बैठे हो। यह देखने का अभ्यास ही धीरे धीरे तुम्हारे भीतर शांति का समुद्र खोल देता है। जब तुम यह समझ जाते हो कि जीवन में सब कुछ है, अस्थायी है, लोग, परिस्थितियाँ, सुख दुख, सफलता असफलता, सब कुछ बदलने वाला है, तब भीतर पकड़ कम हो जाती है और पकड़ कम होते ही संघर्ष भी समाप्त हो जाता है। यही भीतर की शांति का पहला द्वार है। जब मन शांत होता है तब निर्णय स्पष्ट होते हैं। तुम्हारा दिमाग अब प्रतिक्रियाओं से नहीं, समझ से काम करता है, और यही अंतर है। अशांत मन हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, शांत मन हर बात को उत्तर देता है। प्रतिक्रिया में जल्दबाजी होती है, उत्तर में जागरूकता होती है। अगर तुम अपने जीवन में हर परिस्थिति को बस थोड़ी देर रुक कर देखना सीख जाओ तो 80% समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएगी। हर बात पर तुरंत जवाब देने की आदत, हर घटना में खुद को साबित करने की जरूरत, यह सारी चीजें तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को नष्ट कर देती है। और जब ऊर्जा नष्ट होती है तो थकान, तनाव और भ्रम पैदा होता है। पर शांत व्यक्ति अपनी ऊर्जा बचाता है। वह हर बात को महसूस करता है पर जल्दी कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे पता होता है हर स्थिति का जवाब समय खुद दे देगा। जीवन में जितनी गहराई से तुम शांत होना सीखोगे उतनी ही जल्दी तुम दूसरों को समझ पाओगे, क्योंकि तुम्हारा मन अब विचारों के शोर से भरा नहीं। अब वह सुन सकता है, देख सकता है, समझ सकता है। तुम्हें एहसास होगा लोग वैसे नहीं है जैसे तुमने उन्हें समझा था, पर तुम्हारे विचारों ने उन्हें वैसा बना दिया था। शांति तुम्हें वास्तविकता से जोड़ती है।
वह तुम्हें कल्पनाओं, अपेक्षाओं और भ्रमों से बाहर निकालती है। जब तुम शांत होते हो तो तुम चीज़ों को जैसी है वैसी देखने लगते हो, और यही समझ जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में डालता है जहाँ कुछ भी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होता। लोग बदल जाते हैं, सपने टूट जाते हैं, हालात उलट जाते हैं। तब तुम सोचते हो क्या करें। ऐसे समय में सिर्फ एक चीज तुम्हारे पास बचती है, शांति। अगर तुम उस पल भी शांत रह पाते हो तो वही तुम्हारा पूर्ण जन्म होता है, वही से तुम्हारा नया रूप शुरू होता है। क्योंकि शांति तुम्हें गिरने नहीं देती, वह तुम्हें संभालती है, दिशा देती है और तुम्हारे भीतर से नई शक्ति जगाती है। शांति से जन्मी शक्ति किसी भी भारी ताकत से बड़ी होती है। यह वही शक्ति है जो तुम्हें सबसे अंधेरे समय में भी आधा आशा देती है। जब लोग तुम्हारे खिलाफ हो, परिस्थितियां विपरीत हो, तब भी भीतर की शांति तुम्हें कहती है रुको नहीं, सब कुछ गुजर जाएगा। धीरे धीरे यह शांति तुम्हारे लिए एक मित्र बन जाती है। अब तुम्हें किसी से शिकायत नहीं होती, तुम हर बात में छिपा अर्थ देखने लगते हो। कोई तुम्हें धोखा देता है, तुम सीखते सीखते हो। कोई तुम्हें छोड़ देता है, तुम मजबूत बनते हो। कोई तुम्हारी आलोचना करता है, तुम भीतर झांकते हो। यह परिवर्तन सिर्फ शांत व्यक्ति में संभव है। एक समय आता है जब तुम्हारा मन इतना संतुलित हो जाता है कि तुम्हें किसी से कोई अपेक्षा नहीं रहती, और जब अपेक्षा खत्म होती है तब दुख भी खत्म हो जाता है। अब तुम्हारा जीवन प्रतिक्रिया से नहीं, प्रेम से चलने लगता है। तुम हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश देखने लगते हो, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर द्वेष नहीं, करुणा है। शांति ही करुणा का जन्म देती है। जो भीतर से बेचैन है वह दूसरों के प्रति कोमल नहीं हो सकता, पर जो भीतर से स्थिर है वह सबके लिए मधुर बन जाता है। वह किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अपनी उपस्थिति से दूसरों को बदलने का अवसर देता है। यह जीवन का सबसे ऊंचा स्तर है, जहाँ तुम किसी को कुछ सिखाने नहीं जाते, बल्कि खुद को इतना शांत बना लेते हो कि तुम्हारी मौन उपस्थिति ही शिक्षा बन जाती है। शांति धीरे धीरे तुम्हें अहंकार से भी मुक्त करती है। तुम महसूस करते हो कि ना कुछ तुम्हारा था, ना कुछ तुम्हारा रहेगा। जो कुछ है वह सिर्फ एक अनुभव है जो गुजर रहा है। यह समझ ही तुम्हें मुक्त कर देती है। अब तुम्हारे लिए और पल आनंद का आनंद बन जाता है, क्योंकि अब तुम पकड़ते नहीं, बस प्रवाह में रहते हो। और यही है असली जीवन, जहाँ तुमने अपने भीतर के सागर की लहरों को महसूस करते हो, पर किसी लहर को अपनी पहचान नहीं बनाते। वहाँ ना भय बचता है, ना दुख, बस शांति। और उस शांति से जन्मी अविचल शक्ति। जब भीतर शांति अस्थायी हो जाती है तब जीवन में एक अद्भुत अविचल शक्ति प्रकट होती है। यह शक्ति किसी दिखावे या बाहरी साहस की नहीं होती, यह वह मौन शक्ति होती है जो संकट के समय तुम्हें संभालती है। जब सब कुछ गिरता हुआ लगे तब भी तुम्हें स्थिर रखती है। जो व्यक्ति इस शक्ति को पा लेता है वह अब किसी परिस्थिति से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता होता है जो भी होगा वह भीतर से टूटेगा नहीं। दुनिया उसे गिरा सकती है पर हिला नहीं सकती। यही है अविचल शक्ति जो सिर्फ एक शांत मन में जन्म लेती है। इस शक्ति का सबसे बड़ा रूप है धैर्य। शांत व्यक्ति कभी जल्दबाजी में नहीं जीता। वह जानता है कि हर चीज का समय होता है। वह हर घटना को प्रतीक्षा की दृष्टि से देखता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि जो होना है वह ठीक समय पर ठीक रूप में आएगा। ऐसा व्यक्ति किसी लक्ष्य के पीछे भागता नहीं, बल्कि अपने कर्म में गहराई से उतर जाता है। और जब कर्म सच्चे हो तो फल अपने आप पीछे चले आते हैं। शांति से उपजी शक्ति तुम्हें संयम देती है। जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो तुम जवाब ना दो, जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोले तुम चुप रहो। यह चुप्पी डर की नहीं होती, यह जागरूकता की ताकत होती है। तुम जानते हो और बात का जवाब देना जरूरी नहीं, कुछ चीज़ों का जवाब स्वयं समय खुद देता है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है वह जीवन के हर संघर्ष में विजय होता है। शांति का दूसरा रूप
है संतुलन। यह संतुलन तुम्हें जीवन के दो छोरों पर टिकाए रखता है। जहाँ एक तरफ हंसी है वहाँ दूसरी तरफ आंसू भी है। जहाँ सफलता है वहीं असफलता भी है, पर तुम इन दोनों को बस अनुभव के रूप में जीते हो। तुम किसी भी स्थिति